ना आरजेडी साथ दे रहा है, ना जदयू के विधायक साथ दे रहे हैं, ना बीजेपी के विधायक साथ दे रहे हैं। ये सब विधानसभा में हाथ उठा करके चंपारण के किसानों को गला रहा है, ना बिका रहा है, ना दाखिल खारिज हो रहा है। इस तरह से किसान परेशान है। बेटी को लेकर के कोर्ट कचहरी में बाप जो है रो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। बेटा बीमार है, पिताजी बीमार है, सुख में दुख में जमीन बेच करके किसान अपने कामों को करते रहते हैं। वह निर्दयी सरकार उसको भी जो है लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक कि आप सरकार जो है विधेयक को वापस नहीं करती है, फिर से अमेंडमेंट नहीं करती है। यह लड़ाई बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत से इन लोगों ने सौदाबाजी कर लिया है और यहाँ किसानों के जमीन को बेतिया राज को कह करके, गर्मजरुआ खाता कह करके, मालिक गर्मजरुआ कह करके जो आपको सेटल कर दिया गया था 50 बरस से, सैकड़ों बरस से गर्मजरुआ खाता तो 50 बरस ही हो गया कॉर्पोरेट जगत से मिलना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो मलाई चापना है। ये तो पलटू राम की संज्ञा है, बेचने के पास अलावा कोई काम नहीं है। तो चंपारण के किसानों को सतर्क होने का समय आ गया। सवाल जी को अभी किताब पढ़ना होगा कि नीलाहा कोठी क्या है और बेतिया राज क्या है, कोर्ट ऑफ आर्ट्स क्या है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है। किस यूनिवर्सिटी में पढ़े और कितना बड़ा विद्वान है कि फाइल पर पढ़ते ही सब समझ गए कि नीलाहा कोठी क्या है, अगर मजरुआ क्या है, मजरुआ क्या है, चौकीदार क्या है, मुकरीदार क्या है। ये कैसे जान गए भाई? ये सब पागल आइए सब आकर बैठा हुआ है। ये सब को रूटीन वर्क है, पढ़ता है सब, कुछ डिसीजन दे रहा है। चंपारण के किसान कहाँ जाए, नेपाल जाए कि बंगाल चला जाए, अब तो ये विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही लोग फैसला करेगा। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चंपारण के 21 विधायक में 20 विधायक, 17 विधायक जो है एनडीए के हैं, 3 विधायक जो है आरजेडी के हैं, 1 माले के हैं। तो माले वाला तो साथ दे रहा, लेकिन ना आरजेडी साथ दे रहा है, ना जदयू के विधायक साथ दे रहे हैं, ना बीजेपी के विधायक साथ दे रहे हैं। ये सब विधानसभा में हाथ उठा करके चंपारण के किसानों को गला काट दिया। तो इसलिए हम लोग संघर्ष पर हैं और आज ही पिपरा कोठी अंचल पर धरना और प्रदर्शन करके हम लोग सरकार को बताएंगे। हम लोग तुरकोलिया अंचल पर धरना दे चुके हैं, हरसिद्धि में बड़ी बैठक हो चुकी है। आने वाला 30 जनवरी को मोतिहारी नगर की बैठक होगी और हम लोग चंपारण के दौरे पर हैं। और आगामी 10 मार्च को मोतिहारी के गांधी मैदान में हजारों हजार किसान हर गांव से निकलेंगे। गांधी मैदान पहुंचते पहुंचते वह लाखों में संख्या बदल जाएगी और मोतिहारी के गांधी मैदान में हम लोग बैठ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को हम लोग एहसास करा देंगे कि चंपारण की जनता अब जग चुकी है, चंपारण के किसान अब सामने है। अब भूमाफिया है कि किसान है वो चिन्हित कर ले। बहुत हुआ बिहार में कि हम लोगों ने रोड पर पुल बनाने के लिए, पुलिया बनाने के लिए, बेरोजगारी के नाम पर हम लोग वोट करते रहे। इस बार जो है चंपारण का किसान मजदूर फैसला लेगा। इस बार हम लोग वोट करेंगे, बेतिया राज की जमीन हो, आपको नीलाहा कोठी के द्वारा प्राप्त जमीन हो, या गर्मजरुआ खाते की जमीन हो, या मालिक गर्मजरुआ खाते की जमीन हो, उसके अन्य इस चंपारण में 10 से बड़े बड़े जमींदारों की जमीन है। जैसे हथुआ के राजा का जमीन है, दरभंगा का जमीन है, छोटे छोटे जमींदारों का भी यहाँ, जैसे गढ़िया स्टेट है, मटलूयार के महंत हैं, वैसे भी जमींदारों से किसानों को जमीन प्राप्त हुआ है। तो वैसे भी जमीनों पर जमाबंदी पर रोक लगा दिया गया है। ना खरीदा रहा है, ना बिका रहा है, ना दाखिल खारिज हो रहा है। इस तरह से किसान परेशान है। बेटी की शादी है, बेटी को लेकर के कोर्ट कचहरी में बाप जो है रो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। बेटा बीमार है, पिताजी बीमार है, सुख में दुख में जमीन बेच करके किसान अपने कामों को करते रहते हैं। वह निर्दयी सरकार उसको भी रोक दिया है। इसलिए हम लोग जो है लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक कि आप सरकार जो है विधेयक को वापस नहीं करती है, फिर से अमेंडमेंट नहीं करती है। तो यह लड़ाई जारी रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे नेताओं का जमीन बेतिया राज की जमीन में घर बेतिया राज की जमीन में है। क्या वो सब नेताओं लोग नहीं बोला लो विधानसभा में? इसके बारे में क्या कहिएगा?
हम तो बताया कि कोई विधायक विधानसभा में एक विधायक को छोड़कर 20 विधायक चंपारण का विरोध नहीं किया, तब न पारित हो गया। ये लोग अपनी बात को नहीं कहा तो पारित हो गया। तो नेता की सवाल नहीं है, सवाल है कि यहाँ 35 से 40 लोग हैं, उसमें नेता लोग भी हैं, ऑफिसर भी है, आम जनता इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। कमोबेश सबके पास जमीन है, चाहे गर्मजरवा हो, माली गर्मजरवा हो, मालिक का जमीन हो, कोई ना कोई तो जमीन है ही है जिस पर रोक लगा है। इस जो जमीन बेतिया राज का है, इस जमीन को लेने से क्या किसानों को इस तरह के गुमराह करके किसानों को पर एक शासन करने का एथी है सरकार का? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आप देखे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के आने के साथ ही रेलवे बिकना शुरू हुआ, एयरपोर्ट बिक गया। आपको कई चीज पर विपक्ष आरोप लगाते रहा। निश्चित रूप से अडानी और अंबानी को हजारों हजार एकड़ दे करके कहीं एयरपोर्ट की जमीन ले लिया गया, तो कहीं किसी का लेकर के उद्योग धंधे के नाम पर, विकसित राष्ट्र बनाने के नाम पर ले लिया गया। निश्चित रूप से इन लोगों की चंपारण की तरफ ध्यान है। ये लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत से इन लोगों ने सौदाबाजी कर लिया है और यहाँ किसानों के जमीन को बेतिया राज को कह करके, गर्मजरवा खाता कह करके, मालिक गर्मजरवा कह करके जो आपको सेटल कर दिया गया था 50 बरस से, सैकड़ों बरस से गर्मजरवा खाता तो 50 बरस से ऊपर हो गया। आपको 66, 67, 68, 70, 71, 72 में ड्राइव चला करके गर्मजरवा खाता जो बंदोबस्त हुआ था वो सब लेकर के ये लोग कहीं ना कहीं बड़ा सौदाबाजी करने के, राजस्व मंत्री जो दिलीप जायसवाल जी हैं, ये बड़ा सौदाबाजी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से दिल्ली में बैठे हुए जो सरकार है, इन लोगों को तो यही काम है, किसी के कॉर्पोरेट जगत से मिलना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो मलाई चापना है, ये तो पलटू राम की संज्ञा ही है और उन लोगों को देश बेचने के पास अलावा कोई काम नहीं है। तो चंपारण के किसानों को सतर्क होने का समय आ गया है। आज वक्त आ गया है कि हम लोग एक होकर के दोनों सरकार से लड़ना होगा। बेतिया राज का जो जमीन है सरकार द्वारा पर्चा काट के दिया, क्या उन सब लोगों का भी इस दखल से समाप्ति हो जाएगी? कितना बार बतावे, ये बेतिया राज की जमीन अलग है, मिल्हा कोठी की जमीन अलग है। तो ये बिहार सरकार पलटू राम को ये समझ से बाहर की बात है। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी को अभी किताब पढ़ना होगा कि नीलाहा कोठी क्या है और बेतिया राज क्या है, कोर्ट ऑफ आर्ट्स क्या है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है। तो ये सबको समझ ही नहीं आ रहा है। अब मंत्री बनना अलग बात है, किताबों का अध्ययन करना अलग बात है। तो ये मुख्यमंत्री के हालात यह हो गई है कि इनको जो है सोचने की शक्ति भी खत्म हो गई है। तो ये कितना किताब पढ़ते होंगे और ये अध्ययन करते होंगे। और आईएएस लोगों का तो यह है कि के पाठक जी इसमें अपर सचिव है, अभी थे शिक्षा विभाग में, फिर 2 साल के बाद चले जाएंगे पथ निर्माण में, फिर चले जाएंगे सिंचाई डिपार्टमेंट में, अभी आए। ये इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है राजस्व डिपार्टमेंट, जिसको सालों गुजर गया लेकिन ये डिपार्टमेंट की पूर्ण अनुभव किसी को नहीं हुई। ये के पाठक जी किस यूनिवर्सिटी में पढ़े और कितना बड़ा ही विद्वान है कि फाइल पर पढ़ते ही सब समझ गए कि नीला कोठी क्या है, अगर मजरुआ क्या है, मजरुआ क्या है, चौकीदार क्या है, मुकरीदार क्या है, ये कैसे जान गए भाई? उस ब्रेन का रिसर्च करना पड़ेगा के पाठक को कि शिक्षा विभाग में जाते हैं तो 10 दिन में विद्वान हो जाते हैं, राजस्व विभाग में आए बैठे 24 घंटे में आनंद पानन में विद्वान हो गए। यहाँ तो लोग मर गया और राजस्व विभाग को नहीं समझा। लेकिन इनके दिमाग को रिसर्च करना पड़ेगा के पाठक को कि जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं एक महीना में क्या, एक दिन में लगता है कि इस डिपार्टमेंट के संपूर्ण ज्ञाता हो गए। इधर भगवान के भी हमको लगता है कि दिमाग इतना नहीं होगा जितना दिमाग ही लेके पैदा हुए। इनके दिमाग का पहले रिसर्च करना होगा कि कितना बड़ा विद्वान है। हमारे सामने बैठेंगे के पाठक तो 1 मिनट टिकेंगे, 1 मिनट ही नहीं टिक पाएंगे। ये मजरुआ क्या है समझाएंगे, गर्मजरुआ समझेंगे, मालिक गर्मजरुआ क्या है, गर्मजरुआ खरीदार क्या है, गर्मजरुआ ख्यास क्या है, गर्मजरुआ आम क्या है, हैं? एक के दिन में समझ गए। ये सब पागल आईएएस सब आकर बैठा हुआ है, ये सबको रूटीन वर्क है, पढ़ता है सब, कुछ डिसीजन दे दे रहा है। उत्तर प्रदेश का सब आईएएस भर गया है, बिहार को बर्बाद कर रहा है।
बिहारियों को गाली दिया एक एक पाठक। ये बिहार के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मुख्यमंत्री को नहीं समझ में आ रहा है। दिलीप जायसवाल अंधा हो गए हैं। ये सब लोग का अंधापन समाप्त हो जाएगा। ये 21 विधायक जब यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध करके हम लोग भेज देंगे, तब एनडीए के लोगों को होश आ जाएगा। यहाँ पर कितने जमीन बेतिया राज के, और इस जमीन सरकार को लेने से कितने किसान प्रभावित होंगे, इसके बारे में? 35-40 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं कई बार बता दिया कि 1,15,253 एकड़ बेतिया राज की जमीन है। 3 लाख एकड़ गर्मजरुआ खाते की जमीन है। 1 लाख मालिक गर्मजरुआ खाते की जमीन है। 1 लाख करीब अन्य जमींदारों की जमीन है। कुल 6 लाख एकड़ जमीन का मैटर है। चलिए, तो ये है सुभाष सिंह कुशवाहा जी, आप इनकी प्रतिक्रिया सुने। यह सुभाष सिंह कुशवाहा जी, इनका आप प्रतिक्रिया सुने। आप क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।